पब्लिकली कोई नहीं जानता कि अब दो विपरीत छोर पर खड़े राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के बीच कोई बात होती है या नहीं। चंद्रबाबू नायडू से डायरेक्ट फाइट की पॉलिटिक्स कर रहे जगनमोहन रेड्डी ने बड़ा बम फोड़ा है। जगनमोहन ने दावा किया है कि राहुल गांधी के टच में है चंद्रबाबू नायडू। हॉटलाइन कॉल से ये टच बना हुआ है। चूंकि जगनमोहन रेड्डी की चंद्रबाबू नायडू से नहीं बनती, इसीलिए एक बार में यकीन किया नहीं जा सकता कि उनका दावा सच ही हो। अगर जगनमोहन के इस दावे में दम भी है तो अगला सवाल ये बनता है कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू हॉटलाइन से टच में हैं, तो फिर व्हाट फॉर। लोकसभा चुनाव हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। राहुल गांधी के अलावा किसी ने वोट चोरी को लेकर इतने प्रामाणिक तरीके से दावे नहीं किए। जगन भी चुनावों में धांधली की शिकायत करते रहे, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाए। अब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और बिहार के बाद कर्नाटक में वोट चोरी का तूफानी दावा किया, तो जगनमोहन को याद आया कि आंध्र में भी चुनावों में धांधली हुई थी। वोटिंग और काउंटिंग के बीच 12.5% वोटों का अंतर था। राहुल गांधी पर बरसते हुए और चंद्रबाबू नायडू से खुफिया मिली भगत के आरोपों के बाद भी जगन ने बिना मांगे ये तो मान लिया कि आंध्र में जिस वोट चोरी से हारे उसकी लड़ाई जरूरी है, जो शायद राहुल गांधी ही लड़ सकते हैं। जगनमोहन ने यह सवाल उठाया कि राहुल अगर वोट चोरी की बात कर रहे हैं तो आंध्र प्रदेश की बात क्यों नहीं कर रहे। जगनमोहन रेड्डी को शक हो रहा है कि राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के टच में है, इसीलिए आंध्र प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठा रहे। जगनमोहन रेड्डी ने आरोप लगाया कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के जरिए चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के टच में हैं। आमतौर पर तेलुगु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले रेड्डी ने यह खुलासा करने के लिए अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आंध्रा, व्हाट अबाउट राहुल गांधी there in Delhi when he talks about vote chori? Why does he not make a statement on Andhra, where the highest 12.5% is the vote difference between what was announced versus the counting day, when the voters were when the votes were counted. The difference was 12.5%. The highest what this man can ever speak of. Why does he not speak about Arvind Kejriwal? When Arvind Kejriwal himself lost MLA election, his own MLA seat Arvind Kejriwal lost. Can you believe that? Why doesn't Rahul Gandhi talk about that? He doesn't. Because Rahul Gandhi does not talk about Andhra because Chandrababu Naidu is in touch with Rahul Gandhi through Revanth Reddy on a hotline. Is it not a fact? I mean, all of you are journalists here. Cross your hearts and speak for yourself and tell me, is it not a fact? And what should I comment on someone like Rahul Gandhi, who himself is not sincere to what he does? अब ये तो सबको पता है कि रेवंत रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के पुराने शिष्य रहे हैं। टीडीपी से कांग्रेस में आने के बाद भी दोनों के बीच बढ़िया केमिस्ट्री चल रही है। आंध्र तेलंगाना के बीच कई विवाद सुलझाने के रास्ते भी चंद्रबाबू रेवंत रेड्डी की केमिस्ट्री से निकल रहे हैं। जगनमोहन के इस दावे पर रिएक्शन करना राहुल की राजनीतिक मजबूरी नहीं हो सकती। हो सकता है कि चंद्रबाबू को आंध्र की जनता को जगनमोहन के दावे का सच बताना पड़े। रेवंत रेड्डी भी बता सकते हैं कि वो राहुल नायडू के बीच हॉटलाइन का काम कर रहे हैं या नहीं। जगनमोहन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल की अपनी सीट पर हार का मुद्दा भी उठाया, लेकिन एंगल नहीं दिखा कि चुनाव को लेकर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं। वैसे जगनमोहन ने शायद ये बात नोटिस नहीं की, राज्य विभाजन के बाद से कांग्रेस आंध्र में एक भी चुनाव नहीं जीती है। हर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का 0 स्कोर मेंटेन है। आंध्र में कांग्रेस नए सिरे से खड़ी होने की कोशिश में है, लेकिन पार्टी का फिलहाल कहीं कोई स्टेक है नहीं। चुनावों में भी कांग्रेस कहीं किसी चुनाव में क्लोज फाइट में नहीं रही, जिसके आधार पर राहुल वोट चोरी का डेटा दे सके। राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू पुराने दोस्त रहे हैं, बहुत पुरानी तस्वीरें नहीं है ये सब। राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू का अलायंस टेस्टेड भी है और ट्रस्टेड भी। 2019 में जब चंद्रबाबू नायडू के रिलेशन बीजेपी से बहुत खराब हुए थे, तब चंद्रबाबू नायडू को राहुल गांधी में भविष्य दिखा था। 2019 का चुनाव टीडीपी कांग्रेस ने मिलकर लड़ा, हालांकि वो चुनाव मोदी बीजेपी को छोड़ बाकी सबके लिए डिजास्टर रहा। 2019 के एक्सपीरियंस के बाद चंद्रबाबू नायडू ने अकेला रहना मंजूर किया, लेकिन किसी और के साथ नहीं सटे। 5 साल बाद राजनीतिक नफा नुकसान के बाद वापस बीजेपी के साथ होकर आंध्र जीत लिया। आंध्र की राजनीति में जगनमोहन
रेड्डी के लिए मुश्किल समय चल रहा है। विधानसभा और लोकसभा में एक साथ बड़े बड़े झटके लगे। जनाधार सिमटा, पार्टी भी टूटी। जगन मोहन ने लंबे समय तक मोदी सरकार को बिन मांगे बिना शर्त समर्थन दिया और देते रहे। इसके बदले में एन चुनाव के समय बीजेपी ने चंद्रबाबू से अलायंस करके जगन मोहन की पूरी दुनिया हिला दी। जगन मोहन रेड्डी की मुश्किल ये है कि चंद्रबाबू के रहते बीजेपी से दोस्ती बढ़ा नहीं सकते। कांग्रेस से इतने चोट खाए हैं कि उसकी ओर झांकने में भी संकोच होता है। जगन मोहन रेड्डी पुराने कांग्रेसी रहे हैं। वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद जगन मोहन चाहते थे कि कांग्रेस हाईकमान सीएम बना दे। ऐसा हुआ नहीं। उल्टे जगन मोहन केस मुकदमे में फंसते फंसते जेल पहुंच गए। जेल से निकलकर जगन ने नई पार्टी वाईएसआर सीपी बनाई। 5 से 7 साल की मेहनत करके चंद्रबाबू नायडू को 2019 में एक साथ डबल झटका लगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को कड़ी चोट दी। बीजेपी का 400 का सपना तोड़कर 240 पर पहुंचा दिया। चुनाव से पहले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से अलायंस करने की समझदारी अब काम आ रही है। विपक्ष ने बहुत उम्मीदें टिका रखी हैं कि एक दिन जरूर आएगा जब नीतीश और चंद्रबाबू मोदी सरकार गिरा देंगे। ऐसे में हालात वक्फ बिल पर बने थे, लेकिन दोनों ने विपक्ष की उम्मीदें तोड़ दी। अभी तक मोदी सरकार की लाठी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बने हुए हैं। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए, देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।